बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है और एन उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो रिक्विज़िशन है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो जमा करवाई जाती है, तो दूसरी साइड पर अपोजिशन के 8 अहम रहनुमाओं का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान जो है वो किया जाता है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कैसे अपोजिशन को उड़ा कर रख दिया गया है और अपोजिशन जमातें इस वक्त कैसे इमरान खान साहब के प्लान के अंदर फंसती जो है वो जा रही हैं। इमरान खान साहब की जानिब से पहला रद्द अमल तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आया है, दो टोक ऐलान आया है। इसकी तफसील भी जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूंगा। और एन उस वक्त जब बिल्कुल सियासी पारा हाई है, एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से, एक अहम शख्सियत की जानिब से मामले में एंट्री जो है वो की जाती है। वो ये क्या मामला है, इस हवाले से भी तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो रिक्विज़िशन है वो जमा करवाई जा चुकी है कौमी असम्बली के अंदर और इसके ऊपर 80 से ज़्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत जो है वो मौजूद है। और जो एक प्रोसेस है सारा, अगर वो मैं आपको समझाऊं तो इसके मुताबिक 14 दिन जो है वो इस वक्त अपोजिशन जमातों 14 दिन इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनके पास है और 14 दिनों के अंदर वो बाउंड है इनके मुताबिक कि वो कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाएंगे और फिर उसके बाद चूंकि जो इजलास होगा उसके अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी जमा कराई जा चुकी है, तो उसमें क्या होगा, फिर 7 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। अब इसमें नाज़रीन सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम नुक्ता जो समझने वाला है, ये जो रिक्विज़िशन जमा कराई गई है अपोजिशन जमातों की जानिब से, इस पर सिर्फ और सिर्फ 80 से कुछ ज़्यादा जो ज़ायद अरकान हैं उनके दस्तखत हैं। हालांकि अपोजिशन जमातें दावा कर रही हैं कि 100 से ज़ायद हैं। एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि 100 से ज़ायद अरकान के इसके ऊपर दस्तखत है, तो वो अपोजिशन जिसने नंबर पूरे करने हैं 172, अगर वो सिग्नेचर ही तकरीबन 100 के करीब अगर वो कर पाती है तो 172 अरकान का जो दावा है वो क्या है। तो मामला सिर्फ इस तरीके से है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं बचा। वो एक कहा जाता है कि आगे खाई और पीछे कुआं, तो अपोजिशन की इस वक्त वही हालत है कि वो आगे बढ़ेंगे तो कुआं और पीछे जाएंगे तो खाई। इस वजह से उनकी जानिब से ये जो रिक्विज़िशन है वो हर हाल में जमा कराई जानी थी और आज उनकी जानिब से जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन वो लोग जो दस्तखत भी पूरे नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो राब्ता था वो ज़्यादा अरकान से किया गया था, लेकिन तमाम अरकान ने दस्तखत जो है वो इसके ऊपर नहीं किए। बहरहाल ये रिक्विज़िशन जमा करवाने के लिए चूंकि 50% नहीं गालबन 20-30% दस्तखत जो है वो चाहिए होते हैं, लेकिन अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 50% यानी कि 172 वोट जो है वो चाहिए। और इस वक्त अपोजिशन जमातों के पास कागज के ऊपर 162 अरकान जो है वो मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इस पर भी मैं आपको एक तफसील बताता चलूं कि ये जो रिक्विज़िशन जमा हुई है 14 दिन के अंदर जो एक बाइंडिंग है कि इजलास बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर वोटिंग जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली करवाएंगे। तो इसके तहत 28 और 29 तारीख नाजरीन ये एक फाइनल हद बनती है, यानी 28 और 29 मार्च से पहले पहले ये जो तमाम सियासी सूरत हाल है, जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये प्रिडिक्ट करता रहा हूं कि मार्च के अंदर जो सियासी सूरत हाल होगी वो हाई के ऊपर होगी और जैसे ही अगला महीना अप्रैल का आएगा तो अपोजिशन जमातों की जो सारी सियासत है उसका धर्म तख्ता हो जाएगा। यानी कि ये मार्च का माह है जिसके ऊपर ये सियासी पारा जो है वो हाई रहेगा और 28-29 मार्च से पहले अदम एतमाद वाला जो किस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई नंबर गेम। कागज के ऊपर 162 है लेकिन वो भी 162 पूरे नहीं, इसकी तफसीलात भी मैं आगे चलकर बताता हूं क्योंकि 8 लोगों की जानिब से लोगों का जो है वो खास तौर पर हुकूमती वुज़रा की उनसे मुलाकातें हुई और उसके बाद शमूलियत का जो ऐलान है ये क्या मामला है ये भी आपके सामने जो है वो मैं रखूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अपना पहला रद्द अमल जो है वो दिया गया है और ये रद्द अमल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी थे उनसे वो मुलाकात भी की गई, यूट्यूबर्स भी उसमें मौजूद थे, हमारे दोस्त जो है वो बहुत सारे उसमें मौजूद थे। तो उसमें मुलाकात के दौरान जो है वो ये दिया गया है और इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि माइंड गेम का मैं माहिर हूँ क्योंकि इस वक्त जो भी चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम चल रही है। जो एक सारी लहर बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है और मैं इस माइंड गेम का माहिर हूं। हुकूमत कहीं पर भी नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी।
और ये एक आखिरी वारदात होगी अपोजिशन जमातों की जिसमें उनको नाकामी का सामना होगा और फिर उसके बाद ये जो अपोजिशन जमातें हैं वो 2028 तक उठने के भी काबिल नहीं रहेंगी। सेम वही चीज़ इमरान खान साहब भी आज अपने जो ये रद्द-ए-अमल है इसमें कह रहे थे, जो कि मैं पहले कहता रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब एक अभी वाला मामला और एक आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला इस चीज़ से गुजर जाते हैं तो फिर अपोजिशन जमातों को भी ये मालूम है कि 2028 तक वो उठ नहीं सकेंगे। और इमरान खान साहब की जानिब से भी आज इसी चीज़ का इजहार जो है वो किया जा चुका है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो शायद बगावत करें, लेकिन आज इमरान खान साहब की जानिब से इन नाराज़ अरकान से मुलाकात जो है वो हुई है। ये सारे जहांगीर तरीन ग्रुप से थे, 8 जो लोग थे उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। इमरान खान साहब की जानिब से यहाँ इनकी से जो मुलाकात थी, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से जो पैसों वाला मामला था वो भी उठाया गया, जब उन्होंने ये कहा कि इस वक्त 18-18, 19-19 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है और लोगों को खरीदा जा रहा है। तो उस पर इमरान खान साहब ने अगेन अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए ये कहा कि आप ऐसा करें, इनसे ये जो पैसे हैं अपोजिशन वालों से वो ले लें और ये पैसे गरीबों में बांट दें और एंड में जब वोटिंग की बारी आएगी तो आप जो है वो मेरे साथ ही खड़े होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, उस्मान बुज़दार साहब उनकी जानिब से एक बड़ा रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है और उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए जो इस्तीफ़ा था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पेश किया है। इमरान खान साहब की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात हुई है, लेकिन इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और उनकी के साथ कंटिन्यू करने का जो फैसला है फ़िलहाल अभी किया है, क्योंकि इस वक्त जो माइंड गेम है वो चल रही है और इमरान खान साहब इस वक्त तमाम माइंड से जो है वो खेल रहे हैं। और इसके बाद उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से भी ये बयान सामने आता है कि अलीम खान जो है वो उन्हें बतौर वज़ीर आला कबूल नहीं है। अगर परवेज़ इलाही की बात होती है तो फिर शायद वो उन्हें कबूल होंगे, लेकिन परवेज़ इलाही को वो नहीं लाना चाहते। यानी कि इस वक्त एक कन्फ्यूजन खुद भी क्रिएट की गई है पंजाब के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तीनों आपस में इस वक्त ये चीज़ें देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। यानी कि ये जो एक रुंडी जिसको पंजाबी में कहा जाता है पंजाब में इस वक्त डाली गई है और ये अगले आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये रुंडी कायम रहेगी। और इस गैर यकीनी सूरत हाल में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है उनको चूँकि ये मालूम नहीं होगा कि उन्होंने किस साइड पर जाना है। जो बहुत सारे अरकान जाना भी चाहते हैं तो वो भी इधर उधर नहीं होंगे, बल्कि वो पंजाब में ही जो है वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर रहेंगे और इमरान खान साहब के साथ जो है वो रहेंगे। और इसी वजह से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि वो माइंड गेम के मास्टर हैं और इस वक्त यही जो सारा खेल है वो खेला जा रहा है। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक और अहम जो चीज़ कही गई है वो ये है कि इस वक्त बैरूनी ताकतें इन अपोजिशन जमातों के पीछे हैं और इसकी हक में मैं कुछ दलाइल इस तरह से भी पेश करूँगा, क्योंकि बिल फ़र्ज़ एक लम्हे के लिए अगर ये सोच भी लिया जाए या फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है, उसके बाद जो नया सेटअप बनेगा वो किस तरह से बनेगा। अव्वल तो अपोजिशन जमातें ही राज़ी नहीं है, एक दूसरे के साथ उनका ओहदों के ऊपर डेडलॉक है, कौन किस ओहदे के ऊपर होगा। फिर इस वक्त जो आलमी इंटरनेशनल मार्केट में जो सूरत हाल है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो इस वक्त $130 पर बैरल जो है वो क्रॉस कर चुकी है। यानी कि इस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो 200 रुपये का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की जानिब से सब्सिडी दी गई है और ये पेट्रोल जो है वो 150 रुपये पर लीटर पे रखा गया है। इसके अलावा मजीद जो मुश्किलात है, तो अगर निगरान सेटअप आता है तो वो इस मुश्किलात के साथ किस तरीके से इस तमाम तर मामलात को फेस करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ये बताते हैं कि जो एक प्लान है अपोजिशन जमातों का कि आते ही वो असम्बलियाँ तहलील करके तो इलेक्शन अनाउंसमेंट करेंगे, तो 8 महीने तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, क्योंकि 8 महीने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 महीने से ज़ायद वक्त चाहिए होगा कि वो अगले इंतखाबात की तैयारी कर सके। यानी कि जो 1 साल रह गया हुकूमत का वो इसी में गुजर जाएगा और जो निगरान सेटअप है उसको कम से कम 8 महीने साल जो है वो गुजारना पड़ेगा। और ये जो है वो एक अपोजिशन जमातों के लिए खुद भी अपने पाँव के ऊपर एक कुल्हाड़ी होगी कि तमाम तर चीज़ों को वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, जो कि नामुमकिन इस वक्त नज़र आ रहा है। और यही वो गैर यकीनी की सूरत हाल है जो इस वक्त बनी हुई है। और इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए जो मैंने आपको कहा कि बैरून
बैरूनी ताकतों का इमरान खान साहब कह रहे हैं। एक सूरत हो सकती है कि बैरूनी ताकतें, अगर मैं खुलकर नाम लूं तो अमेरिका जो है, जो कि इस वक्त अगर मुबैना तौर पर पुष्टपनाही कर रहा है अपोजिशन जमातों की, तो वो अगर IMF से जो है वो कोई लोन दिलवा दे या FATF से जो नाम है वो हटवा दे, या उसी तरह से पाकिस्तान अमेरिका के इशारों के ऊपर जो है वो मामलात करना शुरू कर दे, तो फिर जो है जो एक निगरान सेटअप है उसको कहा जा सकता है कि वो चल सकता है। और अगर इन अपोजिशन जमातों के माइंड में ये तमाम दर चीज़ें हैं तो इसी वजह से इस हद तक आगे चल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो सारी सिचुएशन माहौल इस वक्त बना हुआ है, इस सारे माहौल के दरमियान हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया जा चुका है कि अपोजिशन जमातों के 8 अहम रहनुमा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान जो है वो कर लिया है, यानी कि वो अपोजिशन जमातों से हट चुके हैं, वो उनका साथ नहीं देंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, मुख्तलिफ वुज़रा के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और फिर उसके बाद ये जो अनाउंसमेंट है वो सामने आई है, यानी कि अपोजिशन 172 नंबर अपने पूरे करने की बजाय उनके अपने नंबर जो हैं वो फिलहाल कम होते जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जो सिचुएशन है वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि लम्हा ब लम्हा खास तौर पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अंदर लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है। ये जो माइंड गेम है, क्या इमरान खान साहब ये माइंड गेम जीत पाएंगे और जो उनकी प्लानिंग है क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? आपने लिखना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जीत होगी, वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।